रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार कर रहे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में ये सैटेलाइट जो है वो पढ़ा और ये जो चैप्टर था आवर मून उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप इसे अपने नोटबुक पे उतारेंगे और एक्सरसाइज में आप आज हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द फॉलोइंग और ब्रीफ आंसर्स करेंगे, जिसको आपको अपने नोटबुक पे उतार के लर्न करना है। तो आपके पेज नंबर 73 पे है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। A small or big visible portion of the moon from the earth is called the crescent moon. क्रिसेंट मून जो है वो मून के स्मॉल पार्ट पे जब लाइट पड़ती है उसको कहते हैं, या बिग पार्ट पे, क्योंकि हमने कहा था जो स्मॉल पोर्शन पे सन की लाइट पड़ती है और हमें वो विजिबल होता है, मून हमें दिखाई देते हैं, उसको हम क्रिसेंट कहते हैं। तो ये हो गया स्मॉल मून पोर्शन को ही कहते हैं क्रिसेंट मून, जिसपे लाइट पड़ रहे होते हैं। सेकेंड है द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक फर्स्ट। ये कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट था कि नेचुरल सैटेलाइट था? स्पुतनिक फर्स्ट वो था फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल पे टिक लगाना है। उसके बाद है आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस इज द मून है। ठीक है, हमारा नेबर जो नियरेस्ट है, नज़दीक वाला, वो है मून। एटमॉस्फेयर और नो एटमॉस्फेयर हैज़ बीन फाउंड ऑन द मून येट। मून पे हम सबको पता है एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट, द मून इज बिगर और स्मॉलर देन द अर्थ। अर्थ से बिगर है कि स्मॉलर है? स्मॉलर है मून। द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 2 months और 29 days। वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगते हैं? 29 days। When the moon is not visible at all, जब हमें मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड द न्यू मून। आपको न्यू मून पे टिक लगाना है। इसी तरह से नेम द फॉलोइंग। बिग राउंड पिट्स फाउंड ऑन द रफ एंड अनइवन सरफेस ऑफ द मून। जो मून के सरफेसेस पे हमें बड़े बड़े राउंड पिट्स दिखाई दे, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर्स कहते हैं, क्रेटर्स। इसके बाद व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मून जब सन और अर्थ के बीच में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट है व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स। आवर अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग विद दिस फोर्स। जो अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बाद है दे आर यूज बाय एस्ट्रोनॉमर्स बाय टेकिंग स्पेशल मेजरमेंट्स ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम। यहाँ पे स्टार सिस्टम लिखा है, सोलर सिस्टम है। जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं इनकी मेजरमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपके नेम द फॉलोइंग। इसके बाद हम आंसर इन ब्रीफ, आपको शॉर्ट आंसर है ये करेंगे। हाउ मच टाइम डज द मून टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। कितना टाइम लगते हैं मून को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 29 days। तो ये रहा आपका आंसर। द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन नियरली 29 days। ठीक है, 29 days में कंप्लीट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है What are artificial satellites and how are they useful for us? Artificial satellites क्या है और हमारे लिए काम में आते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है? आंसर नंबर बी। Artificial satellites are man-made satellites that revolve around the earth. They are useful as they gives us information about weather, military movement, natural resources, etc. इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और ये मैन-मेड सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, आप बुक पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, इफ़ somebody reach the moon and shouts as loudly as possible, स्टिल नो वन कैन हियर वाई। यानी जब कोई अगर मून पे जाएंगे तो जितना भी वो चिल्लाएंगे चीखेंगे लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता है। क्यों? हमें पता है क्योंकि वहाँ पे एयर जो है नहीं है। साउंड
कैन नॉट बी heard on the moon because there is no air through which sound can travel, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, क्योंकि एयर मीडियम है साउंड को पहुँचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें इसलिए सुनाई नहीं देता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर डी, लास्ट क्वेश्चन है, why do things lost weight on the moon? How much they are lighter they are as compared to their weight on the moon? जब मून पे कोई जाता है तो हमने कहा था कि वेट जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, और कितना कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द अर्थ। Things lose weight on the moon because its gravitational force is very weak. Gravitational force कम होने की वजह से वो attraction कम करते हैं। The gravitational force is only 1/6 of that of the earth. अर्थ के only एक छठा हिस्से के ही बराबर है। So if your weight is 30 kg on the earth, it will be only 5 kg on the moon. अगर अर्थ पे आपका 30 kg वेट है तो मून पे जो है 5 kg हो जाते हैं। तो ये हो गया ब्रीफ आंसर्स। आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे हम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल आंसर्स करेंगे। तब तक आप इसे लर्न करें।